नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे रीडिंग कैंपेन क्या है और पढ़े भारत अभियान में हम 100 दिन तक क्या गतिविधियां अपने कक्षाओं में करवा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित शर्मा और मैं एक डाइट लेक्चरर हूं और टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर मैं काम करता हूं। तो अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे रीडिंग कैंपेन जो हमारे कक्षाओं में चलने वाला है उसके बारे में। भारत सरकार ने 1 जनवरी को इसे लॉन्च किया था, माननीय हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने, और कहा था कि इस कैंपेन को हम 100 दिन तक रीडिंग कैंपेन चलाएंगे, जिससे बच्चे जो हैं बुक के प्रति उनमें क्रिएटिविटी आए, क्रिटिकल थिंकिंग और वोकैबुलरीज उनके अंदर बिल्ड हो सके और वो क्रिया जो उनके अंदर जो सोच डेवलप होगी बच्चों में पढ़ने के प्रति, वो आगे उनको पढ़ने में और आगे उनके सीखने के लिए उनको मदद कर पाएगी। तो इसी उद्देश्य से पढ़े भारत कैंपेन की शुरुआत की गई 1 जनवरी से। कई विद्यालयों में इसको ट्रेनिंग के साथ ही शुरुआत की गई, जहाँ पर इसको मूल रूप मिला। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पे हमको चर्चा समझना ज़रूरी है। ये कैंपेन जो है बाल वाटिका से लेकर 8th क्लास तक चलाया जाएगा 100 दिन तक, और इनको एक ग्रुप में बांटा गया है। बाल वाटिका जो है, आपने इसका पहले भी सुना होगा। इसमें एनईपी में एनईपी 2020 में इसके बारे में चर्चा की गई है। एनईपी जो है प्री प्राइमरी स्कूल की सबसे जो है अपर क्लास होती है, जिसे प्राइवेट स्कूल्स में जो है यू अपर केजी भी बोलते हैं। उसी को बाल वाटिका बोलते हैं, जिसमें बच्चा 5 से 6 साल के बीच में होता है। वहाँ से 5 साल के बच्चे से लेकर 8th क्लास के जो बच्चे हैं, वहाँ पर इसको रीडिंग कैंपेन चलाया जाएगा। इसमें बुक्स रीडिंग के साथ बच्चों में जो है कुछ और भी चीज़ें डेवलप होती हैं, जिनमें हम उनकी देखते हैं कि उनकी हेल्थ हैबिट्स क्या है उसके बारे में वो जानते हैं। कॉग्निटिव लैंग्वेज है और सोशल स्किल्स है, ये भी डेवलप की जा सकती हैं। तो एक अच्छी बुक पढ़ने से हमें कुछ हमारे अंदर भी चेंजेस आते हैं। तो रीडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, रीडिंग क्यों पढ़ना चाहिए, पहले इसको जानना ज़्यादा समझना ज़रूरी है। रीडिंग जो है एक फाउंडेशनल लर्निंग ही है हमारे लिए, मगर ये हमें मदद करती है कई और चीज़ों में भी। जिससे आप अकेले भी हों तो हमको मोटिवेट करता है बुक पढ़ने के लिए। अगर बच्चे को रीडिंग आती होगी तो वो ज़रूरी नहीं है कि क्लास में ही पढ़े, वो खुद से भी वो बुक्स को पढ़ सकता है। और डेवलप्स द क्रिएटिविटी, उसके अंदर जो है रचनात्मक चीज़ें जो है वो आती हैं और क्रिटिकल थिंकिंग आती है। वो लोगों से जवाब कर सकता है, सोच सकता है, पूछ सकता है। उसके अंदर एक वोकैबुलरी अपनी खुद की डेवलप होती है और जो उसको पढ़ने और लिखने में, समझने में मदद करती है। और अपने आसपास जो प्रवेश जिस जहाँ से वो आता है, सोसाइटी से आता है, उसके आसपास क्या सिचुएशंस हैं उनके बारे में भी वो रिलेट कर पाता है। तो एक बच्चे के अंदर जो है जो अलग अलग तरीके की स्किल होती हैं, उनको डेवलप करने के लिए एक रीडिंग जो है वो माध्यम है। रीडिंग ही सब कुछ नहीं है, रीडिंग एक माध्यम है, इसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। अगर हम बात करें कि टारगेट ग्रुप क्या है, तो टारगेट ग्रुप्स जब रीडिंग कैंपेन जो चलेगा उनमें बच्चों को विभाजित किया गया है बाल वाटिका से लेके 2nd क्लास तक, और जिसमें बाल वाटिका 1st क्लास और 2nd क्लास होगी, जिसको हमने बोला है ग्रुप ए। ग्रुप बी जो है या ग्रुप 2nd जो है वो 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास, ये 3 क्लासेस को ग्रुप किया गया है। और 3rd ग्रुप जो है उसमें 6th 7th 8th क्लास को ग्रुप किया गया है। ऐसा करने का उद्देश्य ये था कि हो सकता है कि वो बच्चे अपनी ही उम्र के आसपास होते हैं और ये एक ही ग्रुप में रहेंगे, तो एक जैसी एक्टिविटी करने में टीचर्स के लिए सहायता कर पाएंगे, टीचर मदद कर पाएंगे उन बच्चों की। और यहाँ पे टीचर का ही इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है। इस 100 दिन के कैंपेन को 14 वीक्स जिन्हें कहा गया है, अप्रैल तक चलने वाला है, इनमें जो भागीदारी है वो उनके पेरेंट्स की भी है और उनकी कम्युनिटीज़ की भी है। उनको भी पता होना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं। तो बच्चों तक पहुंचने की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ स्कूल की नहीं है और टीचर्स की नहीं है, वो स्कूल के अलावा उनके घर या उनके मोहल्ला, उनके आसपास जो है उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़रूरी है। और कोशिश करें, अगर बच्चों तक बुक, जैसे अमूमन माना जाता है कि हर स्कूल में लाइब्रेरी है,
मगर कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर लाइब्रेरी अभी तक नहीं है। लाइब्रेरी है तो वो बुक्स ही हैं वहाँ पर, मगर ऐसा कोई विशेष रूम नहीं है जिनको हम लाइब्रेरी बोल सकते हैं। तो वहाँ पे हम IVR सर्विसेज और या मोबाइल लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर बुक्स उनके घर के आसपास या उनकी सोसाइटी या उनके मोहल्ले पे जाएँ, बच्चों को बैठने की जगह मिले, वहाँ पे उन बुक से वो पढ़ सकें। तो कुछ विशेष बुकों को इसमें चुनना जाना था, जो SCERT और डाइट्स हैं और स्कूल प्रिंसिपल्स हैं, इनके साथ मिलकर एक मटेरियल डेवलप किया गया है, और या उन्होंने कुछ बुक्स का सिलेक्शन किया गया है। ऐसी बुक्स जो हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप पढ़ा सकते हैं, जैसे कि स्टोरी बुक्स, जोक बुक, कॉमिक बुक्स, पोएम, रिडल्स, राइम्स हो सकती हैं, और रैप सॉन्ग्स हो सकते हैं, सिली सॉन्ग्स हो सकते हैं। तो इन तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी चीज़ें हैं जैसे कि फ्लैश कार्ड, तो इनका सबका इस्तेमाल आप पढ़ने और सीखने के लिए किया जा सकता है। तो बच्चों को शुरुआत जो है, छोटे बच्चों को वो फ्लैश कार्ड या उनके छोटे सेंटेंसेस या पोएम्स इनसे ही की जाती है, और जैसे ही वो पढ़ना सीख जाते हैं, उनमें वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि हमें पढ़ना है, तो वो आगे के हम गतिविधियाँ जो बुक्स हैं उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इनमें इसको उसको टीचर्स अपने जो है BRC CRCs लेवल के साथ भी कर सकते हैं, या अपनी जो उनकी खुद की मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे भी पेरेंट्स को बता सकते हैं कि ये 100 दिन तक हम क्या करने वाले हैं। तो स्ट्रैटेजी यही है कि यहाँ पर सिर्फ स्कूल तक ही सीमित ना रहे, या टीचर के शिक्षक की ही जिम्मेदारी ना रहे, इसको कैंपेन को कम्युनिटीज़ तक भी स्प्रेड करना है। तो ये स्कूल टीचर्स, HMs और स्कूल के पेरेंट्स जो स्कूल से जुड़े हुए हैं, या उनकी कम्युनिटीज़ जहाँ से वो आते हैं, पंचायत, ग्राम पंचायत, वहाँ पर भी इसके बारे में चर्चा की जाए कि 100 दिन तक स्कूल में ये एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, और साथ ही उन एक्टिविटीज़ को आप घर पे भी करवाएं और उनको पढ़ने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें, जिससे वो पढ़ेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि वो और चीज़ें और बुक अपने से भी पढ़ पाएंगे। तो 100 दिन के इस कैंपेन का ये पहला उद्देश्य हमें समझ में आया, मगर अब कौन कौन सी गतिविधि हैं, क्या स्ट्रैटेजी बनाई है मिनिस्ट्री ने, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्रत्येक प्रत्येक सप्ताह में एक एक्टिविटी को चुना गया है, यानी कि सिर्फ एक ही एक्टिविटी होगी जो पूरे हफ्ते भर चलेगी, उसको हम मल्टीपल तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमें ये मालूम है 14 हफ्ते हैं, तो यानी कि 14 एक्टिविटीज़ हैं। 14 एक्टिविटीज़ को हमको एक ही एक्टिविटीज़ को 5 या 6 दिन में अलग अलग तरीके से करना है, जिससे बच्चों को ज़्यादा समय मिले पढ़ने का। ऐसा ना हो कि एक पैराग्राफ पढ़ा और अगले दिन हमने दूसरा पैराग्राफ पढ़ने के लिए बोल दिया। अगर बच्चे की क्षमता कम है पढ़ने की, या वो अभी नहीं पढ़ पाता है, तो हमें कोशिश करनी है कि वो एक हफ्ते में जो 5 या 6 दिन हमें मिल रहे हैं, बच्चा उसी पैराग्राफ को पढ़ता रहे, उसको समझे। उसका कॉम्प्रिहेंशन जो है, उसका पढ़ने के साथ उसका कॉम्प्रिहेंशन भी डेवलप होना ज़रूरी है। तो अगर वो समझ भी पा रहा है वो क्या पढ़ रहा है, तो ही उसका उद्देश्य जो है पूरा हो पाएगा। दूसरा है डेवलप द गोल द लर्निंग आउटकम। इसमें कुछ लर्निंग आउटकम हर एक्टिविटीज़ को दिए गए हैं, यानी कि वो उद्देश्य पूरे हो जाने चाहिए, उसका कुछ ना कुछ आउटकम आना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो वीकली कैलेंडर एक इसमें प्रिपेयर किया गया है, जो स्टेट अपने लेवल पर भी इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटीज़ को चुना गया है जो गाइडलाइन के हिसाब से हैं, तो वो एक्टिविटीज़ जो हैं हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं हम दूसरी स्ट्रेटजीज़ क्या है। अगर हम मोटा मोटा देखा जाए तो इसमें मोटा मोटी में अगर हम देखें तो कुछ बुक्स का चुनाव किया गया है जो स्कूल्स के पास पहले से ही हैं, जो उन्होंने SMC ग्रांट से पहले से खरीदी होंगी या लाइब्रेरी में होंगी, या कुछ बुक्स वो अपने लिए आउटसोर्स कर सकते हैं, या दूसरे स्कूल से अपने स्कूल पे मंगा सकते हैं दिखाने के लिए बच्चों को। और उन बुकों को ही सिर्फ चुना जाएगा जिनमें स्टोरी टेलिंग है, या शॉर्ट पोएम्स हैं, सॉन्ग्स हैं, लोकल फोक्स हैं, राइम्स हैं। इन पोएम को हम छोटे लेवल पे हम चुनते हैं। इससे होता क्या है, जब हम बच्चों को इनके पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो बच्चे इन पोएम्स को जल्दी पढ़ने का चाहते हैं, बजाय कि अगर हम उनको कोई पैराग्राफ बुक का पढ़ने को बोले तो वो इतना उसमें रुचि नहीं रखते हैं। तो इसीलिए ऐसे मटेरियल पढ़ाया जाए जिससे वो बच्चों में रुचि पहले पैदा हो। तो इस तरीके की कुछ हैबिट्स हैं जिनको बुक लाइब्रेरीज़ में किया गया, और ये सिर्फ स्कूल में ना पढ़ें, इन बुक्स को वो अपने जहाँ पर घर जाके भी पढ़ सकते हैं, या अपने ग्राम पंचायत में भी इनको, या ब्लॉक लेवल पे भी इन बुक को मुहैया कराया जा सकता है। इस तरीके की बुक को वो वहाँ पे पढ़ के सुना सकते हैं, और इन बच्चों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा।
तो इस पूरे को एक हम मैराथन जैसे ही हम बात करते हैं, जिसमें बहुत लंबे समय तक दौड़ना होता है, तो यहाँ पे रीडाथन बोला गया है, इसको ऑर्गेनाइज किया रहे हैं। जैसे अब बच्चा जो है वो 100 दिन तक पढ़ाई कर रहा है, उसको एक समय मिल रहा है घंटे के लिए कि सिर्फ उसको रीड करना है ना, और उसको समझना है कि वो पढ़ क्या रहा है। अगर वो 100 दिन तक ये एक्टिविटी करता है तो हो सकता है या होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे जो जिनमें रीडिंग स्किल नहीं डेवलप हुई है, वो हम कहीं हद तक इसके आसपास पहुंच पाएँ। तो अवेयरनेस ड्राइव जो है इसमें आपको पोस्टर्स हैं, सोशल मीडिया है, आप बच्चों की फ़ोटो खींच सकते हैं पढ़ते हुए, या उनके वीडियोस जो हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं या पढ़ने में कम्युनिटी पेरेंट्स या उनकी मदद कर रहे हैं। इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो जो एनिमेशंस हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पोस्टर्स क्या गतिविधि होने वाली है इस हफ्ते उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग के बारे में बात करते हैं। स्टोरी टेलिंग्स जो है कुछ हम सजेस्टेड स्टोरी टेलिंग्स हैं जो हमको मिली हैं, और रीजनल लेवल पे भी हम उन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्टोरी टेलिंग का जिनमें वो बच्चे जहाँ से आते हैं। ये कंपल्शन नहीं है कि वो कौन से स्कूल से आ रहे हैं, कौन से मीडियम में पढ़ते हैं बच्चे, उनकी असल में वो भाषा क्या है। अगर वो हिंदी भाषा बोलते हैं, समझते हैं, तो वो हिंदी की ही बुक पढ़ें तो बेहतर रहेगा, किसी एक लैंग्वेज में वो पारंगत हो जाएंगे। अगर वो हिंदी के अलावा किसी और लैंग्वेज में पढ़ते हैं, मराठी बोलते हैं मगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, तो कंपलसरी नहीं है कि वो इंग्लिश ही पढ़े, वो मराठी भी पढ़ सकते हैं, मगर 100 दिन तक वो मराठी ही बुक पढ़े, जिससे वो बच्चे जो है उसमें पारंगत हो जाए। चाहे तो इसके अलावा हम सप्लीमेंट दूसरी बुक्स या दूसरी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबिनार्स कर सकते हैं, बच्चों को ऑडियो वीडियोस जो हैं वो सुना सकते हैं, और उसके बाद वो रीड करके अपना भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कर रहे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रीडिंग अलाउड ऑफ द स्टोरीज़ बाय द टीचर्स, है ना। तो टीचर्स जो है इसको जो भी रीडिंग करे तो उसको क्लास में पढ़ के ऊँची आवाज़ में सुनाए, जिससे कि और कम्युनिटी मेंबर्स विल द रीजनल लैंग्वेज, तो उनको इस तरीके से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, तो कुछ रिसोर्सेज एनसीईआरटी ने डेवलप किए हुए हैं। एनबीटी की भी बुक्स हैं, जो नेशनल बुक ट्रस्ट है उनकी भी स्टोरी बुक्स हैं, मार्केट में अवेलेबल है। बहुत छोटी बुक्स होती हैं वो, जिनमें चित्र होता है और साथ में नीचे उनके कहानियाँ लिखी होती हैं। तो बच्चे चित्र को जब देखते हैं और कहानी को पढ़ते हैं तो वो रिलेट कर पाते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं। तो ये कंप्रीहेंशन जो है वो छोटी क्लासेस में इसी तरीके से डेवलप किया जाता है। और कुछ ऑनलाइन भी माध्यम हैं पढ़ने के, तो आप ऑनलाइन मटेरियल इन साइट्स पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टोरी बुक्स के साथ वीडियोस भी मिलेंगे। रीडिंग स्टोरीज़ जो है वो उन्हीं लैंग्वेजेस में पढ़ाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर कहानी पढ़ो अपनी भाषा में। तो अपनी भाषा में मतलब वो अपनी भाषा में तो पढ़ ही रहे हैं, मगर ऐसी कहानी जो है वो उनकी जो भी भाषा है उनमें वो पढ़ सकते हैं। और 21 फरवरी को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं इंटरनेशनल मदर्स टंग डे। तो जो भी बच्चा भाषा पढ़ता है, भोजपुरी पढ़ता है, तो हिंदी की बुक पढ़ रहा है, उसके पास हिंदी बुक है, तो उसको इस तरीके से पढ़े कि वो भोजपुरी में पढ़ रहा हो। मराठी में हिंदी बुक है उसके पास या इंग्लिश बुक है, उसका ट्रांसलेशन इस तरीके से करे और उसको रीड करके बताए, अपनी भाषा में मराठी में करके बताए। या उसने कोई कहानी पढ़ी है थर्स्टी क्रो, तो उसने तो इंग्लिश में पढ़ी है, तो उसका अनुवाद करके उसको लिखे और उसको पढ़ के सुनाए अपनी मराठी भाषा में, हिंदी भाषा में, गुजराती भाषा में, जो भी उसके मदर टंग है जहाँ से वो आता है, उस मदर टंग में ही वो बात करें। तो अगर ऐसी भाषा में वो बोल पाता है तो बच्चे के लिए आसानी होती है चीज़ों को समझने के लिए। द टीचर विल सेलेक्ट एनी बुक इन एनी लैंग्वेज। तो कोई टीचर्स पे छोड़ा गया है कि वो कोई भी बुक चुन सकते हैं किसी भी भाषा में और बच्चों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं, और बच्चों से उनसे रिव्यू, उनका जो बुक जो उन्होंने पढ़ी है उसका रिव्यू भी मांग सकते हैं, और उनको वो रिव्यू अपनी ही भाषा में बताना है कि वो बुक में क्या था, कैसा था, क्या चीज़ें थी और कैसा लगा उन बुक को पढ़ के। तो इससे बच्चों में कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप हो पाएगा। तो बुक्स पढ़ने के लिए कुछ सुझाए गए हैबिट्स हैं जो हमको क्लास में करने हैं, और एक यहाँ पर सुझाया भी गया है, केस स्टडी है राजस्थान की। राजस्थान में एक टीचर जो है, प्राइमरी स्कूल टीचर है मधु चौहान। वो स्कूल में जब प्राइमरी स्कूल में उनकी पोस्टिंग हुई सीकर में ब्लॉक में, तो वहाँ पर वो जब पढ़ाने गई तो उन्होंने देखा कि उनके स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में एनरोलमेंट जो था वो 32 बच्चों का था, मगर जो बच्चे थे वो सिर्फ 7 से 8 ही बच्चे स्कूल आ पा रहे थे।
तो उनको बड़ काफ़ी दिक्कत हुई। तो उन्होंने क्या किया, मॉर्निंग में उन्होंने जानने की कोशिश की बच्चे क्या करते हैं। तो बच्चे सुबह के समय अगर उन्होंने देखा तो वो एनिमल्स को चराते हैं या खेलते हैं, मार्बल्स या कंचे जिन्हें कहा जाता है लोकल लैंग्वेज, वो कंचे खेलते रहते हैं, वो स्कूल नहीं आते हैं। तो उन्हें बहुत ही ये अजीब लगा कि बच्चे पढ़ने की तरफ उनकी रुचि नहीं है। तो ऐसा क्या किया जाए, उनको स्कूल बुलाया जाए। तो उन्होंने सोचा कि इसको क्यों ना, बच्चे को खेलना पसंद है तो हम उनके साथ खेलें। तो उन्होंने स्कूल में ही कंचे अरेंज किए और बच्चों को बोला कि आप स्कूल आइए खेलने। तो उन्होंने कुछ हफ्ते तक बच्चों के साथ ये प्रयोग करके देखा कि बच्चे स्कूल में खेलने आए। उन्होंने क्या किया, कंचों पे नंबर लिखे, है ना, और उनको बच्चों को बोला खेलने के लिए। फिर उन्होंने बोला कि कंचों को बच्चों कंचों पे अलग अलग तरीके के गेम खेलें, जैसे कि किस कंचे पे मारना है, कौन सा बड़ा कंचा है, कौन सा छोटा कंचा है, एडिशन क्या है, कंचों को हटा दिया जाए, एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो नंबर्स उन्होंने सिखाना शुरू किया। तो इस तरीके के कुछ गेम्स थे जो बच्चों को छोटे लेवल पे ही समझ में आ गए। तो जैसे ही उन्होंने इसको शुरू किया तो उन्होंने फिर इसको अल्फ़ाबेट और हिंदी का अल्फ़ाबेट लिख के मार्बल्स के ऊपर इस प्रयोग को किया। तो इस तरीके से बच्चों के साथ उनको स्कूल लाना बहुत इम्पोर्टेंट था, इसीलिए उन्होंने बच्चों को ही जिन जो चीज़ पसंद थी उसी का सहारा लिया। तो यहाँ पर ये समझाने का मतलब है कि रीडिंग कैंपेन तो चल रहा है, मगर आप अपने बच्चों को जानिए कि उनको क्या चीज़ अच्छी लगती है ना? फ़ोर्सफुली नहीं है कि उसको बच्चे को सामने बुक दे दें और उनको सभी जो भारत में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको बुक दे दिया जाए और उन्हें बोले रीडिंग 100 दिन आपको ये बुक पढ़नी है। तो बजाय कि हम अपने बच्चों की नीड समझें, हम अपने बच्चों की ज़रूरतें समझें, वो क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए, और उस तरीके से हम इसका चुनाव करें। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो स्कूल और टीचर्स के लिए कहा गया है। रीडिंग कैंपेन जो है, हाँ, हर वीक में कोई एक्टिविटी है उसको मल्टीपल तरीके से करें। उसको पहले तो खुद भी पढ़ें कि वो करना क्या है। तो उस गाइडलाइन को आप अच्छे से पढ़ें और 14 वीक में हर वीक में क्या क्या करना है इसके बारे में जानें। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लाइब्रेरी पीरियड, जो हमारे स्कूलों में मिसिंग है। तो लाइब्रेरी पीरियड क्रिएट कीजिए, और अगर आपके यहाँ पे स्कूल में लॉकडाउन है तो 1 घंटे जो है आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए और उसमें आप खुद रीड कीजिए, और फिर उसके बाद बच्चों को बोलिए आप अपना खुद रीड करें उस पैराग्राफ को। तो उसका बारे में चर्चा करें, हर बच्चों को मौका दें, रीडिंग करवाएं। ऑनलाइन भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कोई वीडियो स्टोरीज़ जो हैं एनबीटी की या प्रथम ऑर्गेनाइजेशन की, उनको उनके साथ शेयर कर सकते हैं। वो अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल है ऑनलाइन, और उनकी साइट पर जाके या उनके यूट्यूब चैनल पे जाके आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम रीडिंग कैंपेन जो है इसमें बच्चों को इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप हो सके, इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और उनकी कोई एक लैंग्वेज को इनिशिएट करना चाहिए। तो जो है, इसके बाद हमको जो टीचर्स को काम करना है उनकी गुड क्वालिटी फ़ोटो या वीडियोस को अपलोड करना है। एक ट्रैकर जो सिस्टम दिया गया है भारत में एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसमें इसको अपलोड करना है। तो इसका एक एविडेंस जो है वो अपने साथ ज़रूर रखें, आप जो भी एक्टिविटी अपने स्कूल लेवल पे या बच्चों के साथ कर रहे हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है इसका बाल वाटिका से लेके फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए, सॉरी फर्स्ट सेकंड के लिए यहाँ पर कुछ गोल्स बनाए गए हैं। ऐसे ही उनको ग्रुप्स में हैं, तो ग्रुप 1, ग्रुप बी और ग्रुप सी, यानी कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में हमने 3-3 क्लासेस को ग्रुप किया गया है। तो बाल वाटिका क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड जो है वो एक ही ग्रुप में है, और मगर सभी में पहले हफ्ते में जो एक्टिविटी है वो लाइब्रेरी विज़िट करना है। तो बच्चों को लाइब्रेरी विज़िट कराएं, उनकी एज अप्रोप्रिएट उनको बुक समझाएं, कौन सी बुक उनके लिए ठीक रहेगी, उनको बुक दें, बुक के बारे में जानें, है ना, और उसके बारे में चर्चा करते रहें। ये कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो हर बच्चे के साथ करनी है, मगर उनको कराने का उद्देश्य अलग अलग है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट है, जहाँ छोटे बच्चे अल्फ़ाबेट ट्रेस करते हैं, रेत पे, सैंड पे, कहानी सुनते हैं, स्पेशल डे स्टोरीज़ हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें ग्रुप 2 की, तो वहाँ पर हम सर्कल टाइम देते हैं, बच्चों को गोल बिठा के उनसे चर्चा करते हैं, स्टोरी सुनते हैं और उनको बताते हैं कि स्टोरी से उनको क्या सीख मिली। तो इस तरह की कुछ गतिविधियाँ हैं जहाँ पे वो खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी स्टोरी, वहाँ मौका देते हैं। तो ठीक जैसे कि अगर हम बात करें ग्रुप ए की, तो सबसे पहले बच्चा रीडिंग करता तो है, उसको अक्षरों का ज्ञान है, अल्फ़ाबेट का ज्ञान है, मगर वो शब्दों को जोड़ सकता है कि नहीं, पढ़ सकता है कि नहीं। जैसे आड़ू, है ना, पपीता, है ना, लीची। तो बच्चे पहले क्या, पढ़ने से पहले उसका दिमाग जो है, उसकी नज़रें हैं वो चित्र पे जाती हैं,
उसके बाद वो पढ़ता है। तो इस तरीके के कुछ चार्ट्स हैं या बुक्स के अंदर आपके पास हैं, तो फ्रूट्स और फ्लावर के बारे में ही शुरुआत करनी है फर्स्ट क्लास के बच्चों के साथ। तो वो एक एक वर्ड पढ़ पाएँ और उससे पिक्चर्स को देख पाएँ, क्योंकि जितनी पिक्चर्स हमारे दिमाग में बनती चली जाएंगी उसका हमें मदद करती है बच्चों को, या उनको वो कॉन्फिडेंस देती है कि वो आगे पढ़ पाएँ। ऐसी ही एक्टिविटीज़ जो है तीसरे और चौथे हफ्ते में है, वहाँ पे हम पोएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पोएम जो हम पढ़ा रहे हैं वो उनकी कम्युनिटी, उनके पेरेंट्स को भी पता हो कि वो क्या पढ़ रहे हैं, वो घर भी जाके उसके बारे में चर्चा करें या उनको पढ़ाएं। तो इससे होगा क्या, बच्चों को एक्स्ट्रा समय मिलेगा पढ़ने के लिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें शेयर्ड रीडिंग, इसमें करते ही क्या है, यहाँ पर हम बच्चों को मौका देते हैं कि बच्चे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप। तो बच्चे जो भी रीडिंग करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, और साथ ही साथ उसमें अटेंशन रखता है कि पिक्चर्स हों। बुक की में जो भी हम बात कर रहे हैं उसमें साथ में पिक्चर्स होती हैं, और उसके ऊपर हम रिव्यू भी लेते हैं कि आपने पिक्चर से क्या समझा, उस पिक्चर में आपने क्या देखा, इस तरीके से हम चर्चा कर सकते हैं। तो इसमें हमारा कुछ मटेरियल जो है अवेलेबल है। बुक्स जो है हमारे पास होती हैं, स्टोरी बुक्स होती हैं, शॉर्ट स्टोरी बुक्स। गुजराती में भी इस तरीके की कुछ बुक्स हैं छोटी। गिजूभाई बदेगा जी ने भी अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स लिखी हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी में कुछ कहानियाँ होती हैं, जैसे मेरी कहानी, इसके बहुत सारे अध्याय हैं, तो आप इन इस्तेमाल बुक का कर सकते हैं, और उनके पेरेंट्स को भी दे सकते हैं कि ये बुक है, आपके बच्चा लेके आ रहा है, आप इसको जब वो घर पे हो तो शाम के या रात के समय इसको पढ़ने के लिए दें, और आप सुने वो ठीक पढ़ रहा है कि नहीं, उसका उच्चारण ठीक कर रहा है कि नहीं। तो इस तरीके की गतिविधियाँ हम कर सकते हैं। तो अगर किसी केसेस में स्कूल क्लोज़ हो जाते हैं और कोविड सिचुएशन में, तो भी एक्टिविटी की जा सकती हैं। तो इसके लिए कुछ सुझाए गए हैं, आप इसको ज़रूर पढ़ें। उस नोटिफिकेशन में सबसे अंतिम में दिया गया है। आप इसमें टॉपिक्स को कम कर सकते हैं और इन टॉपिक्स को चुन सकते हैं जो उनके पढ़ने के लिए सहायता करेंगे। जैसे कि उनके घर में क्या-क्या चीज़ें हैं, उनके नाम, उनको पढ़ना, उनकी स्पेलिंग पढ़ना और उनके साउंड्स पे ध्यान देना, है ना? बोर्ड पे लिख सकते हैं वो अपने घर पे, या किसी पेपर पे लिख सकते हैं, और छोटी गतिविधियाँ हम उनके साथ टॉपिक वाइज़ कर सकते हैं। और उनके बारे में वो लिसनिंग और शेयरिंग, जो भी वो कर रहे हैं गतिविधि, उसको या तो रिकॉर्ड कर सकते हैं या सुना सकते हैं। इस तरीके की एक्टिविटी है, और वो सुनने के बाद भी दूसरे बच्चों में भी उनको जिज्ञासा होती है। तो हमें ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अब चर्चा करते हैं। करने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमने देखा कि हमारे जो हमने सर्वे करके देखा, तो हमें 2017 में पता चला कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो थर्ड क्लास में पढ़ते हैं, वो सेंटेंस को पढ़ तो लेते हैं मगर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो क्या पढ़ रहे हैं। जैसे बगीचे में एक पेड़ है, बच्चा इस सेंटेंस को पढ़ता तो है मगर उसको ये नहीं मालूम कि बगीचा क्या होता है। हो सकता है कि उसके घर में या उसके आसपास में या उसके लैंग्वेज में बगीचे को कुछ और बोला जाता है, मगर वो ये समझ रहा है कि पेड़ क्या है। तो इसीलिए कम्प्रीहेंशन बहुत ज़रूरी है पढ़ने के साथ। जैसे जैसे वो बच्चा पढ़ता है, रीडिंग उसकी इम्प्रूव होती है, तो वो कम्प्रीहेंशन भी साथ साथ में वो डेवलप होता चला जाता है। तो इस चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। तो एक सेकंड क्लास का बच्चा जो है वो 45 से लेके 60 वर्ड पर मिनट पढ़ना चाहिए उसको। ये उसका लर्निंग आउटकम है एक तरीके से, कि उसको इतना तो लैंग्वेज पढ़ते समय आ जाना चाहिए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होने से क्या होगा, वो क्रिटिकल और हमने जो चर्चा की क्रिएटिव थिंकिंग है उसके अंदर अपने आप डेवलप हो जाएगी। इसी तरीके से कुछ एक्टिविटी सुझाई गई हैं थर्ड और फिफ्थ क्लास के लिए, तो इन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। ये गाइडलाइन टीचर्स के पढ़ने के लिए ही है और उनके पेरेंट्स को समझाने के लिए है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें। अगर आपको चेक करना है कि बच्चे की रीडिंग ठीक चल रही है, तो आप दो चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं असेसमेंट के तौर पे। पढ़ते समय बच्चों से आप पूछें, क्या आप रिवर्स पढ़ पाते हैं, क्या शब्दों को उल्टा पढ़ पाते हैं, या सेंटेंस जो है उनको पढ़ पाते हैं उल्टे क्रम में, या जिगजैग। कोई भी वर्ड जो है पेज पे अच्छा लग रहा है आप उसको पढ़ें। तो इससे होता क्या है, बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देता है पढ़ने के लिए। तो इससे कॉन्फिडेंस जब बच्चों में जागता है तो वो किसी भी तरीके की रीडिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ये समय मिले तो एडिशनल कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मैथ्स की हैं, उनको भी करा सकते हैं। जैसे कि एक दिन में उन्होंने कौन-कौन से नंबर देखे, कहाँ पे क्या नंबर देखा, व्हीकल पे क्या नंबर था, वो उनके बारे में चर्चा करें। जैसे कि एम्बुलेंस है तो उसके ऊपर 108 उन्होंने देखा, तो 108 आपने कहाँ देखा, है ना? और टीचर पूछ सकता है, मैं जिस गाड़ी से आता हूँ उसका नंबर क्या है, आपको याद है क्या? है ना? तो इस तरीके की कुछ गतिविधियाँ हैं जिन पे बच्चों का ध्यान जाना चाहिए पढ़ने के साथ-साथ। तो ये उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। इसीलिए इस एक्टिविटीज़ को रखा गया है एडिशनल। स्कूल का नंबर क्या है, आप कहाँ बैठते हैं, हम कौन से रूम में जाते हैं, कौन से रूम में लैब है,
उस रूम का नंबर क्या है, प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है, उसका रूम नंबर क्या है, स्कूल का नंबर क्या है, पिन कोड क्या है। इस तरीके की छोटी जानकारी जो मैथ्स से रिलेटेड है, जहाँ पे नंबरों की जहाँ संख्या है वहाँ पे उसके बारे में उनसे पूछें। तो ये सब करने के लिए हम सबको जुड़ना पड़ेगा। जब हम एक दूसरे से जुड़ेंगे तो इससे ही हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो अच्छा टीचर पढ़ाने वो होता है जो बच्चों को खुश होकर पढ़ाता है, और वो बच्चे जो खुश होकर पढ़ पाते हैं वो इसलिए पढ़ पाते हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर सुनने की क्षमता डेवलप हो गई है, और अगर सुनने की क्षमता डेवलप हो गई है तो वो ज़रूर पढ़ने की क्षमता उनके अंदर आ ही जाएगी। तो वो जो अच्छा सुनता है वो अच्छा पढ़ सकता है, जो अच्छा पढ़ सकता है वो अच्छा सीख सकता है, और जो अच्छा सीख सकता है वही बच्चा अच्छी तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो होप शिक्षकों को ये समझ में आया। तो आप सभी मित्रों का धन्यवाद, और आप सबको शुभकामनाएं कि हम ये 100 दिन के कैंपेन को सफल बना पाएँ। धन्यवाद।